Hello everybody, I am Dr. Vaishali Chaudhary. I am heading the Department of Fertility and IVF at Mom Story by Sahyadri Hospital at Pune. And today I am going to talk about something called as varicocele. बहुत बार आपने सुना होगा, स्पेशली जब मेल फैक्टर होता है और रीजंस होते हैं कि स्पर्म काउंट कम क्यों है, प्रोडक्शन स्पर्म्स का कम हो जाता है, तो वी आर ट्राइंग टू फाइंड द रीजंस और वन ऑफ द रीजंस दैट कम्स अप इज समथिंग कॉल्ड एज अ वेरिकोसील. तो क्या होता है ये वेरिकोसील, आज हम जानने वाले हैं. तो जहाँ पर टेस्टिस होती हैं वहाँ पर एक पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस नाम का एक वेन्स का एक नेटवर्क होता है. तो वेन्स हैं जो कि ब्लड ड्रेन करती हैं ऑर्गन से और लेके जाती हैं टुवर्ड्स द बिगर वेन्स इनसाइड द एब्डोमेन और वहाँ से हार्ट में चला जाता है ये सारा ब्लड. तो ये एक वेन्स का एक जाला सा होता है जिसको हम पैम्पिनीफॉर्म प्लेक्सस कहते हैं. अब ये जो वेन्स अगर मोटी हो गई, वहाँ पे ब्लड अगर स्टैग्नेंट हो गया तो वो सारे वेन्स बहुत मोटे हो जाते हैं और वहाँ पर बहुत सारा ब्लड जम जाता है. आपने सुना होगा वेरिकोज वेन्स के बारे में, जो पैरों में आती हैं, बहुत बार बड़े बड़े वेन्स हो जाते हैं. तो कुछ वैसा ही हो जाता है टेस्टिस के वहाँ पर और वो सारा ब्लड वहीं पर थम जाता है और इसकी वजह से वहाँ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है. अब क्या नुकसान होता है वेरिकोसील से, क्यों होती है इनफर्टिलिटी वेरिकोसील की वजह से? तो आपने कभी सुना होगा कि जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो टेस्टिस में होता है और टेस्टिस जो है वो बॉडी के बाहर इसलिए है ताकि वहाँ का टेम्परेचर बॉडी से कम में हो मेंटेन किया जा सके. अब बॉडी के अंदर का टेम्परेचर अगर 37.5 डिग्रीज़ है तो टेस्टिस के वहाँ पे टेम्परेचर 35 डिग्रीज़ होगा, 2 डिग्री कम होगा. तो ये टेम्परेचर कम मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है. अब ये वेन्स वहाँ पे सारा ब्लड अगर वहाँ पे जम गया तो वो सारे ब्लड के वजह से, बिकॉज ब्लड तो बहुत वार्म होता है, तो ब्लड की वजह से वहाँ का टेम्परेचर जो है बढ़ जाएगा, एनवायरनमेंट विल बिकम मोर हॉट और उसके वजह से स्पर्म्स जो है वो बहुत ही नाजुक होते हैं और प्रोडक्शन में सेंसिटिव होते हैं टेम्परेचर को. तो उसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन कम हो जाता है. तो कैसे पता चले कि आपको वेरिकोसील है? आर देयर एनी सिम्टम्स ऑफ वेरिकोसील? तो यूजुअली सिम्टम्स नहीं होते, मतलब ध्यान में भी नहीं आएगा, पता भी नहीं चलेगा कि वेरिकोसील है अनलेस हम उसको चेक करें. और ज़्यादातर के ये चेक सोनोग्राफी के थ्रू होता है, मतलब नेचुरल एग्जामिनेशन, लोकल एग्जामिनेशन से भी पता चल सकता है, लेकिन वो जब ये वेरिकोसील का प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तब ये आँखों से दिख के पता चलता है. बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स द डायग्नोसिस इज़ मेड ऑन सोनोग्राफी. अब इसके भी ना क्राइटेरिया, मतलब डिग्रीज होते हैं, माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. तो माइल्ड वाला जो वेरिकोसील है जो सोनोग्राफी में पता चल जाता है उससे इतना प्रॉब्लम नहीं होता कि इट नीड्स ट्रीटमेंट. अब मॉडरेट या सिवियर अगर सच में हम देख रहे हैं कि स्पर्म काउंट कम हो रहा है उसकी वजह से, तो एक वल्साल्वा मनूवर करके जो प्रेशर बढ़ा के वहाँ पे देखते हैं कि कितना वो स्वेलिंग बढ़ रहा है. तो अगर वो ज़्यादा कैटेगरी में है, मतलब हाई डिग्री सिवियर अगर वेरिकोसील है, तो ही उसको ट्रीटमेंट करना चाहिए. अगर माइल्ड या मॉडरेट में है तो ट्रीटमेंट करना इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है. अब सिम्टम्स में अगर वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया तो डेफिनेटली कुछ मास सा फील होगा वहाँ पे और ऐसे सॉफ्ट नूडल्स के जैसा फील आता है, टिपिकल स्पगेटी टाइप का फील आता है वहाँ पे, बैग ऑफ वर्म्स कहा जाता है उसको डिस्क्रिप्शन में. या डल एकिंग पेन वहाँ पर हो सकता है, तो डल एकिंग पेन की वजह से समझ में आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर माइल्ड कैटेगरीज में, मॉडरेट में पता भी नहीं चलता. देयर इज़ नो इन्फ्लेमेशन और एनीथिंग नोटिसेबल ओवर देयर. अब इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है? हाँ, ट्रीटमेंट होती है. मैंने जैसे कहा कि अगर सच में मेल इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है, स्पर्म काउंट सच में बहुत कम है और ये हाई डिग्री का है, देन देयर इज़ अ सर्जरी कॉल्ड एज वेरिकोसिलेक्टमी, या कभी कभी एम्बोलाइजेशन से भी, मतलब वो जो ब्लड वेसल्स हैं उनको निकाला जाता है वहाँ का ब्लॉक और वो वहाँ का ब्लड सप्लाई फिर से रीगेन होने में मदद होती है. लेकिन ये थ्रू सर्जरी किया जाता है और ये जनरली सर्जन्स या यूरोलॉजिस्ट करते हैं ये सर्जरी. एंड
समटाइम्स इट मे हेल्प डेफिनेटली, बट नॉट ऑलवेज। तो आपको क्या वेरिकोसील है, आपके वेरिकोसील को क्या सर्जरी की ज़रूरत है, ये डिसाइड करने दो आपके फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट को। तो आपके प्रॉब्लम को फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डेफिनेटली समझ के करेक्ट एडवाइस आपको दे सकेंगे। तो आज बस इतना ही। आपको अगर इसी विषय में कोई और प्रॉब्लम्स हो, कोई और डाउट्स हो, कोई सेकंड ओपिनियन लेना हो, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस, वील बी रियली हैप्पी टू हेल्प। थैंक यू वेरी मच।